शुरुआत संचार साथी ऐप को लेकर देश में मचे सियासी बवाल से। देश में पिछले कई दिनों से एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां जबरदस्त तरीके से हंगामा कर रही हैं। विपक्षी दल इस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो इसके लिए लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन इसी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने धीरे से एक ऐसा फैसला ले लिया जिसका सीधा कनेक्शन आपसे है, आपकी प्राइवेसी से है, आपके साथ हर वक्त हर पल रहने वाले मोबाइल फोन से है। क्योंकि आपके फोन में अब आपसे बिना पूछे ही सरकार का संचार साथी ऐप इंस्टॉल रहने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार ने मोबाइल कंपनियों को एक आदेश दिया था कि वो अपने बनाए स्मार्टफोन्स में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप संचार साथी को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने संचार साथी ऐप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके तहत सभी फोन्स में ये ऐप प्री इंस्टॉल्ड होना चाहिए। यहां तक कि पुरानी फोन्स में भी OTA अपडेट के जरिए इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। सरकार के इस नोटिफिकेशन की भनक जैसे ही विपक्ष को लगी, उन्होंने इसे हाथों हाथ उठा लिया और सरकार द्वारा आम लोगों की जासूसी और तानाशाही का आरोप जड़ दिया। It a snooping app, so you know what it is then. But you said snooping app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है कि आप वो ऐप कह रहे हैं किस आड़ में ला रहे हैं कि वो आपकी अगर फोन चोरी होती है, मिसयूज होता है तो ट्रैक कर पाएगा। पर अगर वो ट्रैक कर पाएगा तो यानी आपकी सारी एक्टिविटीज वो ट्रैक कर पाएगा। वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं अपने फोन से। तो ये जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फोन जो एकदम पर्सनल चीज है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। एक जो प्री इंस्टॉलेशन की पूरी कहानी है, मुझको लगता है सरकार को खुद को रीबूट करना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी अपनी कम करनी चाहिए। सर्विलांस स्टेट सुनते थे, ऑरवेलियन स्टेट सुनते थे, टोटलिटेरियन रेजीम सुनते थे, सब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। बहुमत में होने के बावजूद अगर आपके अंदर अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाएं हैं तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आपको सद्बुद्धि दे। न सिर्फ संसद के बाहर बल्कि विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद के अंदर भी उठाया। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में संचार साथी ऐप का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि मोदी सरकार देश के नागरिकों के अधिकारों को कम करने के लिए एक और उपकरण लेकर आई है। There are many ways in which we disrupt democracy, and bringing about the Sanchar Sathi app is yet another instrument of diminishing the right of the citizen, as is the SIR. Nothing will go on record. मोबाइल कंपनियों को दिए सरकार के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार की सफाई आई। खुद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मीडिया के सामने आए और उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि ये कंपलसरी नहीं है, यूजर चाहे तो इसे डिलीट भी कर सकते हैं। ना कोई स्नूपिंग है, ना कोई कॉल मॉनिटरिंग है। अगर आप चाहते हो तो इसको आप एक्टिवेट करो, अगर आप नहीं चाहते तो इसे एक्टिवेट मत करो। सुनिए ना, अगर आप इसको अपने फोन पे रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करो। जिस तरीके से, उदाहरण के तौर पे, आपके फोन पे जब आप फोन खरीदते हो तो उस पे कई ऐप्स आ जाती हैं, जैसे गूगल मैप्स भी आ जाता है। अब आपको गूगल मैप इस्तेमाल नहीं करना है तो आप डिलीट कर लो। अगर आपको संचार साथी इस्तेमाल नहीं करना है तो डिलीट कर दो। इसका मतलब ये ऑप्शनल है सर। ऑब्वियसली डिलीट कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार साथी को अपने फोन से डिलीट भी कर सकते हैं ये वाला बयान आज दिया, जबकि विपक्ष का आरोप है कि कल यानी 1 दिसंबर को मोबाइल कंपनियों को भेजे गए नोटिफिकेशन के मुताबिक
संचार साथी ऐप नए मोबाइल फोन में प्री इंस्टॉल रहेगा और उसे डिलीट नहीं कर सकते हैं। अब दरअसल इसको लेकर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के जरिए सरकार ने स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वो स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी ऐप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए मोबाइल कंपनियों को 90 दिन का समय दिया गया और 120 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया। आदेश के मुताबिक इस ऐप को यूजर्स डिलीट या डिसेबल नहीं कर सकेंगे। पुराने फोन पर सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल किया जाएगा। सरकार ने यह आदेश एप्पल, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, शॉमी जैसी मोबाइल कंपनियों को दिया है। हालांकि यह आदेश फिलहाल पब्लिक नहीं किया गया है। बताया जा रहा है कि यह अभी सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को निजी तौर पर भेजा गया है। इसके पीछे सरकार का मकसद साइबर फ्रॉड, फर्जी IMEI नंबर और फोन की चोरी को रोकना है। तो ऐसे में अब यह समझना जरूरी है कि आखिर यह संचार साथी ऐप है क्या। दरअसल संचार साथी दूरसंचार विभाग की एक नागरिक केंद्रित पहल है। अब इसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना है, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना, सरकार की नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसके लिए संचार साथी मोबाइल ऐप के साथ साथ वेब पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in भी उपलब्ध है। यानी संचार साथी सरकार का बनाया साइबर सिक्योरिटी टूल है जो 17 जनवरी 2025 को लॉन्च हुआ था। यह कई तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। कैसे, आपको बताते हैं। एक तो चक्षु सर्विस का इस्तेमाल कर आप ऐसे कॉल्स और मैसेजेस या वेब लिंक जो आता है उसके खिलाफ रिपोर्ट कर सकते हैं जो आपको लगता है कि संदिग्ध है, स्पैम है, धोखाधड़ी के लिए। अगर आपका फोन कहीं खो गया, चोरी हो गया, तो आप संचार साथी के जरिए अपने मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक कर सकते हैं। फोन अगर मिल जाता है तो इसी माध्यम से अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तीसरा विकल्प यह कि आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं। अगर उनमें से कोई नंबर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो उसे आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। चौथा फीचर फोन की असलियत जानने का है, यानी आपका फोन फर्जी तो नहीं है। इसका पता आप फीचर की मदद से लगा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ फोन का 15 अंकों का जो IMEI नंबर होता है वो एंटर करना होगा। इसका पांचवा फीचर है किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉल को रिपोर्ट करना। अगर कोई इंटरनेशनल कॉल भारतीय नंबर से आती है तो उसे आप यहां रिपोर्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस ऐप का इस्तेमाल आप उन तमाम सर्विसेज के लिए कर सकेंगे जिसके जरिए आप अपने फोन के साथ साथ कई और मामले में खुद को सुरक्षित भी रख सकते हैं। अब ऐसे में आप जरूरत के मुताबिक अपनी समस्याओं का समाधान इस संचार साथी ऐप से ढूंढ सकते हैं। दूरसंचार विभाग की माने तो यह टेलीकॉम सिक्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अभी जो ये ऐप है एप्पल, गूगल प्ले स्टोर पर वॉलेंटरली डाउनलोड के लिए उपलब्ध है, मैंडेटरी नहीं। लेकिन अब नए फोन में यह जरूरी होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे यूजर्स को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि फोन चोरी या फिर गुम होने पर IMEI चेक करके तुरंत ब्लॉक कर सकेंगे। फ्रॉड कॉल रिपोर्ट करने से स्कैम कम होंगे, लेकिन ऐप डिलीट ना होने से प्राइवेसी को लेकर सवाल भी उठने लाजमी है, क्योंकि यूजर कंट्रोल कम होगा। हालांकि साइबर एक्सपर्ट्स की माने तो इस तरह के ऐप के जरिए सर्विलांस नहीं की जा सकती। अब सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि वो ऐप वॉलंटरी है, उसको डिलीट भी किया जा सकता है। अमूमन कोई भी ऐप जिसको डिलीट किया जा सकता है वो डेटा चोरी नहीं कर सकता। ऐसी उम्मीद सरकार से नहीं की जानी चाहिए कि वो कोई ऐसा ऐप
लोगों के फोन में डालेंगे जो उनकी निजी बातचीत को लगातार सुने या उनकी वीडियो बनाए और सरकार को दे। ये इसलिए भी संभव और उचित नहीं लगता क्योंकि देश में 100 करोड़ से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या मोबाइल कनेक्शन है। अगर सरकार सबकी बातें सुनना शुरू करेगी तो शायद ये असंभव है किसी भी सरकार या किसी भी संस्था के लिए यह जानना कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। इसलिए इस प्रकार के ऐप को सर्विलांस के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता।